अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम एक बार फिर वापस आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करते हुए, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर के अंदर प्रीवियसली हम लोग पढ़ चुके हैं आयनिक बॉन्ड, उसके तमाम फीचर्स और सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल की फॉर्मेशन। इसी की तरह हमने कोवलेंट बॉन्ड में इसके तमाम फीचर्स पढ़े हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और इसके तमाम करेक्टरिस्टिक्स, सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज इस चैप्टर में हम एक और टाइप ऑफ बॉन्ड को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसके साथ साथ आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का इंट्रोडक्शन, कौन कौन से एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, चंद एग्जाम्पल्स और करेक्टरिस्टिक्स। तो आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसे डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, ये ऐसी टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है, पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम डोनेट करता है और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम एक्सेप्ट करता है। जब इसे डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, जिसके लिटरल मीनिंग होते हैं रिसीवर, यानी यहाँ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली नहीं होती, बल्कि एक एटम जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, जिसे हम शेयर्ड पेयर भी कहते हैं, और दूसरा एटम वो शेयर्ड पेयर एक्सेप्ट करता है। तो इस बिहाफ पे वो एटम जो अपने लोन पेयर या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे हम कहते हैं डोनर, और वो एटम जो एक्सेप्ट करता है ये शेयर्ड पेयर उसे हम कहते हैं एक्सेप्टर। इसी तरह इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से। एरो की हेड होती है और टेल होता है। इस वजह से जो एरो की टेल है वो रिप्रेजेंट करती है डोनर ग्रुप को, और जो एरो का हेड है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्टर ग्रुप को। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होती है, द टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed between two atoms by the one-sided या single-sided sharing of electrons from one atom to another atom। इसकी हम एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइन। हाइड्रोनियम आइन वाटर और एसिडिक मीडियम के मिक्सचर से बनता है, जिसमें वाटर किसी भी H पॉजिटिव से रिएक्ट करता है और बनाता है H3O पॉजिटिव, जिसमें आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर, ऑक्सीजन जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स हैं, ये डोनेट कर रहा है अपने लोन पेयर्स और डोनर कहलाएगा, और इसी तरह H पॉजिटिव जो वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो कहलाएगा एक्सेप्टर। तो इस बिहाफ पे आपके पास ये बॉन्ड एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, और आपके पास बन रहा है डेटिव बॉन्ड जो ब्लू रंग के रेक्टेंगल में नजर आ रहा है। कौन कौन से एलिमेंट्स डेटिव बॉन्ड बनाते हैं? वो एलिमेंट्स जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद एक्स्ट्रा, या जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक्ट करते हैं एज अ डोनर ग्रुप। इसी के साथ साथ ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है या जिनके पास इनकम्प्लीट ड्यूप्लेट और ऑक्टेट होता है, वो भी ये लोन पेयर या शेयर्ड पेयर एक्सेप्ट करते हैं और बनाते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और एक्ट करते हैं एक्सेप्टर ग्रुप के तौर पे। आइए वही पुरानी एग्जांपल दोबारा रिवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि वाटर के पास जो ऑक्सीजन है इसके पास 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, या आप कह सकते हैं 2 लोन पेयर्स हैं। पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहूँ या 2 लोन पेयर कहूँ, बात एक ही है। तो ये डोनर हो गया ऑक्सीजन, इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हाइड्रोजन H पॉजिटिव जो कि किसी भी एसिडिक मीडियम से आया है, ये एक्सेप्टर है अपनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से, और बना रहा है हाइड्रोनियम आइन H3O पॉजिटिव, जिसे एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल हमारे सामने है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया गैस जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करती है तो बनाती है अमोनियम क्लोराइड। आपको नजर आ रहा होगा अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है, जिसे एक शेल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसी तरह जब वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और जब ये एक्स्ट्रा रेड 2 रेड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से एरो रिप्रेजेंट हो रहा है नाइट्रोजन की जानिब, ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करके बना रहे हैं अमोनियम आइन, यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम मैग्नीफाई करके ऐसे देख सकते हैं। आपको नजर आ रहा है कि नाइट्रोजन ने
एज अ डोनर ग्रुप एक्ट करते हुए अपना लोन पेयर डोनेट किया हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को और बना लिया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो अमोनियम क्लोराइड में जो अमोनियम आयन है दर हकीकत इसमें बन रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आप पूरे अमोनियम को कलेक्टिवली पॉजिटिव दिखा सकते हैं या फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव सेंटर दिखा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे अब वो हाइड्रोजन के पास जा चुके हैं और वो पॉजिटिव हो चुका है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है नाइट्रोमीथेन, जिसमें CH3NO एक और ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करके बना रहे हैं CH3NO2, जिसमें नाइट्रोजन एक्ट कर रहा है डोनर ग्रुप के तौर पे और ऑक्सीजन एक नेसेड ऑक्सीजन एक्ट कर रहा है एक्सेप्टर ग्रुप के तौर पे, जिसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो नाइट्रोजन अपने 2 लोन पेयर्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा ऑक्सीजन को, सिंगल साइडेड शेयरिंग होगी, एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है और बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब तक हम 3 एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, एक हाइड्रोनियम आयन के साथ, एक अमोनियम क्लोराइड के साथ और तीसरा नाइट्रोमीथेन के साथ। इन्हें ध्यान में रखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। आइए बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। हमें ये बात पता है कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स का या प्रॉपर्टीज का है, बात एक ही है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं कोवेलेंट कंपाउंड से, लेकिन मजे की बात यह है कि जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं या डेटिव कंपाउंड्स हैं ये आपके पास इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज रखते हैं आयनिक और कोवेलेंट के दरमियान की। यानी अगर हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें जो कि आयनिक कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा होता है और कोवेलेंट कंपाउंड्स का थोड़ा कम होता है, तो हम कहेंगे डेटिव कंपाउंड्स जो आपके पास होते हैं या डेटिव बॉन्डेड कंपाउंड्स जो आपके पास होते हैं या कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स जो आपके पास होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज इंटरमीडिएट होती हैं बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। यानी their melting and boiling points are higher than purely covalent compounds and lower than that of purely ionic compounds. Similarly with respect to solubility, जिस तरह हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड्स कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर ड्यू टू देयर पोलर नेचर, और कोवेलेंट कंपाउंड्स या तो सॉल्युबल नहीं होते मेजरली या बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। इसी के बरक्स क्योंकि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज हैं तो डेटिव बॉन्डेड कंपाउंड्स स्पेनिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं हम कह सकते हैं, और रीडली यानी बहुत तेजी से सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जिसमें आपको पता है बेंजीन, CCl4, क्लोरोफॉर्म ये सब शामिल हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कंडक्टर की, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज की, तो जाहिर सी बात है इस तरह कोवेलेंट कंपाउंड्स बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये टाइप ही है कोवेलेंट कंपाउंड की, तो ये भी इतनी अच्छी कंडक्शन नहीं करते, ये भी बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और अच्छी कंडक्शन नहीं करते। तो यहाँ हमने आज बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कोऑर्डिनेट कंपाउंड का या कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का, कुछ एग्जांपल्स पढ़ी कौन कौन से एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बना सकते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। यहाँ पे लेक्चर आपका होता है वाइंड अप। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग कंटिन्यू करते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।